बाकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डे 24 पर क्लास 10 मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज में आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो एज इट इज़ ही हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी पर ही बात की थी कि जब होल स्क्वायर आए नीचे डिनोमिनेटर में तो आपको पता होना चाहिए ये 4.2 का हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन आपके पास उसी क्वेश्चन की तरह उसी क्वेश्चन पे बेस करता है जो लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इसी तरह एज इट इज़ इस क्वेश्चन को लेट कर देंगे। तो एक जो होल स्क्वायर के जो पहली वैल्यू है x-1 उसे विदाउट होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो a के इक्वल लेट होगी। फिर प्लस डालकर होल स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो b के इक्वल लेट होगी और जो x+1 बचेगा वो c के इक्वल लेट होगा। उसके बाद हम इसी एलसीएम को यानी x-1 को और x-1 के होल स्क्वायर को x+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर। जैसे हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर +1 x+1 इधर एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। x a के साथ x-1 और x+1 बचेगा, b के साथ जो है x+1 बचेगा और c के साथ जो है वो x-1 का होल स्क्वायर आएगा। फिर आप ऐसा करें, इनका ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर आ जाएगा ax² - a और b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें bx + b और c इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cx² - 2cx और +1 बनेगा। अब आप पहले जो है वो a के नीचे वैल्यू है वो x-1 को 0 के इक्वल पुट करें। जैसे ही -1 उधर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। जैसे ही ये 1 आ जाएगा तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर आप पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू +- होने की वजह से वो भी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू भी +- होने की वजह से 0 हो जाएगी। सिर्फ b बचेगी, ये 1 और 1 ऐड होंगे 2 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। इसी तरह आप दोबारा ये जो c के नीचे x+1 लिखा हुआ है उसको भी जो है वो 0 के इक्वल पुट करें। जैसे ही उसे आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। अब ये x = -1 आ गया, इसे फिर से इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमने ये पहले पुट किया इधर भी पुट करेंगे तो अब +-1 और -1 आपस में कट जाएंगे तो a भी 0 हो गया, b के पास भी यही सिनेरियो है, +1 और -1 ये भी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, b भी 0 हो गया। -1 और -1 ऐड हुए तो ये -2 हो जाएगा, -2 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 1 के तो c की वैल्यू -1/2 आ गई। अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, a आपके पास नहीं है तो आप कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर कर देंगे। ये जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई थी इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इसको इसमें से हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर करेंगे। वो हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, c² और cx² और ax²। जो x² की बात होगी तो आप x² के ही कोफिशिएंट देखेंगे, x की बात होगी तो आप x के कोफिशिएंट देखेंगे, कांस्टेंट की बात होगी तो x² और x के अलावा देखेंगे वैल्यूज़। तो अभी आप x² की बात कर रहे हैं तो वो जो वैल्यूज़ हैं c और a इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और इक्वल के उस तरफ अगर कुछ होता तो लिखा जाता, चूँकि नहीं है इसलिए मैं 0 लिखूंगा। c की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ -1/2, ये -1/2 इक्वल के उस तरफ चली जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज़ आ जाए तो आप इक्वेशन यही लिखें दोबारा से जहाँ से हमने लेट किया था, उधर a b और c की वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। जी अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके नीचे होल स्क्वायर है। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करें, x² + 4x + 4 यानी a² + 2ab + b² के लिहाज से आप इसका ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। छोटी वैल्यू जो है उसको बाहर रखें और बड़ी वैल्यू को जो है वो अंदर रखें और आप इसको डिवाइड कर दें। आपने पहली वैल्यू ख़त्म करनी है 3x² यानी x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² होगा, + होंगे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4x को 3 से मल्टीप्लाई करें 4 3 = 12, अगली वैल्यू को नीचे लिखा जाएगा यानी 15 से 12 गए तो ये माइनस हुई वैल्यू, 15 में से 12 गए तो +3 आएगा। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 16 में से 12 माइनस हुए तो +4 आ जाएगा। अब आपके पास रिमाइंडर आ गया 3x + 4, ये रिमाइंडर को ऊपर रखेंगे जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 नीचे ऊपर आएगा +3 और जिससे आप डिवाइड करे थे उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में x² + 4x + 4। इसको आप पुरानी वाली हालत जिसमें आपने इसको लिया था उसी हालत में लिखेंगे। वो आपके पास आ गया x + 2 का होल स्क्वायर। हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ऊपर पावर जो थी वो आपके पास 2 आ रही थी, तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें ऊपर x की पावर 2 नहीं थी, नीचे होल स्क्वायर ज़रूर था लेकिन ऊपर x की पावर 2 नहीं थी, सो दैट्स वाई इसको डिवाइड करना पड़ा। तो अब वही सिनेरियो पे ये क्वेश्चन बेस करेगा। अब लेट कर लेंगे, एक होल स्क्वायर के बगैर वैल्यू जो है वो 1 इक्वल आ जाएगी
और फिर प्लस डाल के होल स्क्वायर वाली b के इक्वल आ जाएगी। फिर आप इसे उसी तरह एलसीएम लेकर बहुत सारे पर मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू को आप x के इक्वल पुट 0 के इक्वल पुट करके और एक को एलिमिनेट, एक को जो है कोफिशिएंट कंपेयर करके दो आंसर निकाल के उन्हें ab में पुट करके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, उसको अब एक दफ़ा प्लस में लिखे और एक दफ़ा माइनस में लिखे। एक वैल्यू जो है वो a के नीचे लेट हो जाएगी, एक वैल्यू जो है वो b के नीचे लेट हो जाएगी, और फिर चूंकि x प्लस वाली दो वैल्यूज हैं वो c के नीचे होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसे लेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, a और b की वैल्यूज जो है वो आपके पास जो है वो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा, फिर x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। इक्वेशन में दो वैल्यूज पुट की जाएंगी, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, उनसे दो कीमतें आएंगी और जो तीसरी कीमत होगी वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कंपेयर करने से आएगी। थैंक यू सो मच।